is unicellular organism and it does all its work, all its life process from single cell. But plant is multicellular organism and it completes their work with lots of cell with the help of tissues. So hello everyone, this is Amna and today we are going to discuss few interesting questions. Today I brought questions like why is amoeba irregular in shape, okay, and the second question is वाई सेल वॉल इज़ फाउंड इन प्लांट बट एबसेंट इन एनिमल. यहाँ पे प्लांट होगा, ठीक है, एल टी कहीं चला गया. वाई सेल वॉल इज़ फाउंड इन प्लांट सेल बट एबसेंट इन एनिमल सेल. तो सेकेंड थिंग मैं ये बता दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ फन फैक्ट्स हैं और आपके सिलेबस का जो है वो टेस्ट के बाद स्टार्ट करूँगी सिलेबस का. और 9th में जो है वो सेल स्ट्रक्चर चल रहा है और 10th क्लास में जो है आपका स्टमक तक मैंने कंप्लीट करा दिया था. उसके बाद का जब टेस्ट हो जाएंगे तो मैं कंटिन्यू करूँगी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देख लेते हैं ऊपर वाला फन फैक्ट जो है कि वाई इज़ अमीबा इरेगुलर इन शेप. तो सबसे पहले आप ये जान लें किसी भी चीज़ को सूटेबल, जैसे अब जैसे कोई ये सामान है, ठीक है, सपोज दैट ये वाटर है, तो वाटर इसके अंदर है, ये बॉटल के अंदर वाटर है. अगर ये चारों तरफ से जो है ये कवरिंग ना होती तो ये पानी अंदर नहीं जाता, पूरा स्कैटर्ड हो जाता. तो ये प्लास्टिक ने इसको क्या किया है, शेप प्रोवाइड किया है, ठीक है. तो शेप प्रोवाइड किया. अब जब हम पानी अंदर डालेंगे इसके अंदर तो ये पानी इसके अंदर चारों तरफ है और कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है. तो शेप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर वो देना, एक निश्चित जो है आकार देना ताकि हमें पता चल सके. अब अमीबा जो है वो पर्टिकुलर शेप की इरेगुलर शेप पूछ रहा है. तो शेप का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से और सही वे में लाने के लिए, यूज़ करने के लिए हर चीज़ का एक शेप दिया गया है ताकि चीज़ें उसके अंदर फिट हो सके और वो अपना काम कर सके. अब दूसरी चीज़ क्या है कि इरेगुलर कह रहा है, ठीक है, इरेगुलर. तो इरेगुलर का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए कि सपोज दैट ये आपका जो ये बॉक्स है, पेंसिल का बॉक्स है, ये ऐसे है, ठीक है. आप स्कूल से घर आए तो भी ये ऐसे ही है. आप घर से स्कूल गए, 2 महीने के बाद स्कूल गए तो ये बॉक्स ऐसे ही रहेगा. अब ऐसा नहीं होगा कि बॉक्स यहाँ से खुल रहा है तो 3 महीने के बाद जो है बॉक्स यहाँ से खुलना शुरू हो गया, या सुबह आपने यहाँ से खोला तो शाम को जो है वो यहाँ से खुलना शुरू हो गया. तो ये जो शेप है इसका, उसका रेगुलर शेप है, ये ऐसे ही रहेगा. जो बॉटल आप फ्रीज में अनफॉर्चुनेटली आपको भरनी पड़ती है, ठीक है, तो जो बॉटल आप फ्रिज में भरते हैं तो लीड इसका यहाँ से निकालते हैं, पानी अंदर डालते हैं, तो ये ऐसे ही है. अब ये नहीं कि जब दोबारा आप पानी भरने गए तो आपने यहाँ से ढक्कन खोला, यहाँ से पानी भर दिया, है ना. तो ये इरेगुलरिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ रेगुलर ना हो, जो चीज़ अपने पर्टिकुलर शेप में ना हो. तो इरेगुलर और शेप का मतलब समझ आ गया होगा. दूसरी चीज़ आपको ये अमीबा का मतलब भी पता होगा कि अमीबा जी होता क्या है असल में. तो ये अमीबा जो है वो, हाँ, अमीबा क्या है, ये एक हिसाब से माइक्रोब है, ठीक है. हमारे अर्थ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की, तो वहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म को बेसिकली डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो. मैक्रो में हम सारे लोग आ जाते हैं, प्लांट एनिमल जो बड़े बड़े, जो आंखों से एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं. और माइक्रो में वो लोग आ जाते हैं जो छोटे छोटे हैं, जिनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है. तो माइक्रो में बेसिकली जो है वो माइक्रोब्स ही आते हैं, ज़्यादातर माइक्रोब्स ही आते हैं. अब अमीबा जो है वो वन ऑफ द माइक्रोब है. तो अब कह रहा है कि वाई अमीबा इन इरेगुलर इन शेप. तो आपको अमीबा पता चल गया, इरेगुलर पता चल गया, शेप का पता चल गया. अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये इरेगुलर क्यों होता है ना. तो अमीबा जो है वो इस तरीके से इसका शेप है, ठीक. अब अमीबा अपना मूव कर रहा है, खाना खा रहा है, डांस कर रहा है, इधर उधर जो भी करना है इसको. तो जब खाना जैसे इसको यहाँ पे अमीबा को ना खाना यहाँ पे दिखाई दिया, तो अब क्या करेगा कि ये जो ये वाला पोर्शन है इसकी तरफ ऐसे मूव करेगा, आगे बढ़ाएगा, फिर ऐसे आगे तक आ गया, मतलब ये बॉडी भी आगे जा रही है, आगे आया. आगे आने के बाद जब ये यहाँ पहुँच जाएगा तो क्या करेगा, ये अपना ये वाला रिमूव करके, ये वाली चीज़ जो है वो रिमूव करके ऊपर से क्या करेगा, कवरिंग कर लेगा, ये ऐसे ऊपर से कवर कर लेगा. अब जब ऊपर से कवर कर लिया उसने, ये देखें, ऊपर से ऐसे ऐसे कवर कर लेगा. जब ऊपर से कवर कर लिया तो ये जो इसका ये वाला शेप था ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया और ये खाना इसका जो है वो अंदर आ गया. अब जब ये खाना अंदर आ गया तब अमीबा जी ने क्या कर लिया, डाइजेशन, अपना खाना सारा कुछ स्टार्ट कर लिया. तो पहले अमीबा जो थे वो, पहले अमीबा जी ऐसे थे, फिर उन्होंने खाना देखा, इनको भूख लगी, तो ये ऐसे मूव करके यहाँ चले आए. अब जब यहाँ चले आए, खाना इनका अंदर चला गया, तो क्या हो रहा है, सारी डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है. तो डाइजेशन की प्रोसेस का भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, बस अभी हम ये देख रहे हैं कि इरेगुलर इन शेप में क्यों होता है. सारा कुछ हो गया, अब इसको क्या करना है, खाने को बाहर निकालना है. क्या चीज़ बाहर निकालनी है, जो इसको जो अमीबा जी को ज़रूरत नहीं थी, है ना.
तो इन्होंने क्या किया, बाहर निकाला। अब जब जहाँ से खाया था ज़रूरी नहीं कि वहीं से बाहर निकाले, ये बॉडी के किसी भी पार्ट से ये बाहर निकाल सकता है। अब क्या करेगा, ये मूव करने लगेगा। तो अमीबा जो है वो ऐसे 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 है, ये मूव किया यहाँ पे तो इस तरीके से चला गया है ना। तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं, ये इन्हीं प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ये बॉडी की बाहर की तरफ निकलती हैं, जो कि एक फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है, लेंथ में भी अलग अलग हो सकती हैं। और अमीबा जो है इसी से मूवमेंट करता है और खाने को भी पकड़ता है, ठीक। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है इसका। देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि अमीबा हैज़ प्रोजेक्शंस, अमीबा के पास प्रोजेक्शंस होती है जिनको कहा जाता है स्यूडोपोडिया, जो बाहर की तरफ अपनी बॉडी से निकलती हैं। क्यों, क्योंकि ये फिक्स नहीं होती हैं, ठीक। अब ये क्या होती है, वेरिंग लेंथ होती हैं, और क्या करती हैं, मूवमेंट कराती हैं और कैप्चरिंग फूड में हेल्प करती हैं। तो आई होप आपको अमीबा वाला क्लियर हो गया होगा। बाकी जो है वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो इंशाल्लाह क्लियर कर लेते हैं। क्या था नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है वाई सेल वॉल इज़ फाउंड इन प्लांट बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो चलें इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ओके।